Today we will discuss about finding the square roots. Now what are the square roots? Square roots होते क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो सबसे पहले हम इसी पे काम कर लेते हैं। चीज़ें जो है वो जितनी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी उतना अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये टॉपिक जो है ये आपको हायर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होती हैं आगे उसमें भी बहुत यूज़फुल होता है, तो ध्यान से देखिएगा। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले सबसे पहले आप ये चीज़ सीख लें कि क्या चीज़ें इसमें हमको ध्यान रखनी है। अभी तक आपने सीखा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जो होगा सबसे पहले आप देख लें। स्क्वायर स्क्वायर क्या था, हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कि किसी भी नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई कर दें। मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 स्क्वायर जो होता है वो क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर 4 है। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स ऑफ 3 इज़ 9, 3 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 टाइम्स ऑफ 3 मतलब क्या, ऐसे लिखा जाता है इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। लेकिन जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर में क्या लिखा जाता है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 3 मतलब क्या बन जाएगा हमारा, 9 बन जाएगा। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 होता है। 5 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होता है वो 25 होता है। ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब स्क्वायर रूट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर नंबर को कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, व्हाट डू वी मीन बाय ए स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर कंडीशन जो होती है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है ए, अब ये ए जो है ये किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पर मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास है नंबर 4, नंबर 4 है तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ऑब्टेन कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर 3 है तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख करके ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका जो होता है वो बदल जाता है। जैसे 4 है तो 4 को मैं लिखूँगा अंडर रूट 4, 4 को मैं लिखूँगा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 जो होगा वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको रूट में कैसे लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसका जो पेयर है इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, 2 स्क्वायर बन जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं सर नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर हमने पावर्स को पढ़ा था। ठीक है, पावर्स को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि पावर के ऊपर पावर अगर होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये जो अंडर रूट होता है, ये जो अकेला अंडर रूट होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको हम पावर में लिखते हैं अगर, तो इट बिकम्स 1/2। तो अगर मेरे पास नंबर दिया हुआ है 4 और 4 की पावर मुझे दिया हुआ है 1/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर हाफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, क्योंकि ये दो बार है। अब क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया रिजल्ट मेरा, 2 आया। ये होता है रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब किसी भी नंबर को दो बार लिखने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ ए number a is that number which when multiplied by, which when multiplied by itself, which when multiplied by itself मतलब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, gives a as
प्रोडक्ट, गिव्स ए एज प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रूट 36, तो रूट 36 जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए is that number which when multiplied by itself give a as a product। मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नंबर है, कौन सा, ये जो नंबर है दिस बिकम्स 6 टू द पावर 2। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 36 आया। समझना बच्चों बहुत ध्यान से, 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36 आया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। इसको अगर मैं ए और बी के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा, कितनी बार था ये, 2 बार था, तो बी स्क्वायर हो गया। इससे रिजल्ट क्या आया था, 36। तो ए जो है वो 36 हो गया, मतलब ये हो गया बी मल्टीप्लाइड बाय बी, ये हो गया ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ये जो होगा ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी रूल्स जो होंगे वो हम सेम ही फॉलो करने वाले हैं। रूल्स जो होंगे वो भी हम सेम ही फॉलो करने वाले। सबसे पहले क्या हमने देखा था कि स्क्वायर्स जो होते हैं, स्क्वायर्स जो होते हैं उसके एंड में स्क्वायर्स डू नॉट एंड विथ, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स डू नॉट एंड विथ 2, 3, 7 और 8। स्क्वायर नंबर्स के एंड में क्या नहीं आता, 2, 3, 7 और 8 जो होता है वो नहीं आता है यूनिट्स प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भी नंबर के एंड में 2 है, जिस भी नंबर के एंड में 3 है, जिस भी नंबर के एंड में 7 है, जिस भी नंबर के एंड में 8 है, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 12 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 18 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 17 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 177 नहीं होगा, 188 नहीं होगा, 233 नहीं होगा, 743 नहीं होगा। मतलब क्या होता है, यूनिट्स प्लेस को आप देखिए, यूनिट्स प्लेस अगर 2, 3, 7 या 8 है तो नंबर जो है वो किसी और नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। उसके बाद इफ नंबर एंड्स विथ, इफ नंबर एंड्स विथ odd number of zeros, if number ends with odd number of zeros, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, ये किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्क्वायर रूट अगर हमको बनाना है तो जैसे देखिए यहाँ पर 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको स्क्वायर रूट में डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके ज़ीरोज़ को हाफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ थे तो यहाँ पर एक ही बचेगा। अब अगर यहाँ 1000 आ जाए, यहाँ पर अगर 1000 आ जाए तो इसके ज़ीरोज़ को आधा तो मैं कर नहीं सकता ना, तो फिर ये जो होगा ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। पर यही नंबर अगर 10,000 होगा तो यहाँ पर कितने नंबर डिजिट हो, ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़ हो गए, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए, तो ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा ये क्या हो जाएगा, 4 थे, 4 थे तो मैं कितने कर दूंगा, 2, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, 100 बन गया। तो ये जो चीज़ होती है दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं आगे। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट को आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड जो होती है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएं।
जैसे मुझे निकालना है 36 का स्क्वायर रूट, मुझे निकालना है 36 का स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो अब इसको अगर मुझे निकालना है तो इस जगह 36 माइनस 1 करूँगा मैं पहले 35। ध्यान से देखिएगा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद 35 बचा मेरे पास रिजल्ट, 35 माइनस 3 करूँगा तो 32 हो जाएगा। 32 माइनस 5 करूँगा तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस 7 करूँगा तो 20 हो जाएगा। 20 माइनस 9 करूँगा तो 11 हो जाएगा। और 11 माइनस 11 करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितनी बार लिखा मैंने इसको, 1 2 3 4 5, और ये कितनी बार आ गया बच्चों, 6 बार आ गया। तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का तो ये स्क्वायर है। और 36 स्क्वायर रूट किसका है, 36 6 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट 36 जो होगा उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 बार जब मैंने माइनस किया तो मेरा रिजल्ट 0 आया। जैसे मुझे निकालना है अगर 121 का स्क्वायर रूट, आई वॉन्ट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो एक तो मेरा तरीका होगा कि मैं इसको 11 लिख दूं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये 11 स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो रिपीटेड सबट्रैक्शन से निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 121 माइनस 1, तो दिस विल प्रोड्यूस 120। फिर उसके बाद 120 माइनस 3 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा 117। फिर 117 में से 5 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 112। फिर 112 में से 7 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 105। फिर 105 में से 9 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 96। फिर 96 में से 11 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 85। फिर 85 में से 13 माइनस करूँगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा 72। फिर 72 में से अगर मैं 15 माइनस करूँगा तो रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा 57। फिर 57 में से अगर मैं 17 माइनस कर दूँ तो रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा 40। फिर 40 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूँ तो रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा 21। फिर 21 में से अगर मैं 21 माइनस कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये यहाँ पर आप गिन सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10 11। जहाँ पर 0 आया ये जो 121 है ये उसका स्क्वायर रूट है। देखिए है 121, 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर रूट है 121 का। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द रिपीटेड सबट्रैक्शन। बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप माइनस करते जाइए, रिजल्ट आ जाता है। इसी का अपोजिट जो था वो आपने देखा था स्क्वायर्स में। जैसे ये 36 की बात करूँ, एक ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो इसको आप कैसे लिखते थे, इसको आप लिखते थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितनी बार, 1 2 3 4 5 और +11। इसका जो सम होता था ये क्या आ जाता था, 36। तो इससे हमको ये पता चल जाता था कि ये जो है ये 6 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो स्क्वायर निकल रहा था, और यहाँ पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, स्क्वायर रूट निकल रहा है। इससे ये पता चलता है कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।